जया बच्चन की वजह से सपा में छिड़ी है जंग। पल्लवी और स्वामी के बाद अब कार्यकर्ताओं ने भी उठाई आवाज। क्यों जया बच्चन को 5वीं बार राज्यसभा का टिकट दिया गया? क्या बच्चन परिवार से पार्टी को होता है कोई फायदा? जया ने भरा पर्चा तो सामने आ गया उनकी कमाई का भी गणित। पल्लवी पटेल ने खिलाफत में बुलंद कर दी आवाज। अखिलेश यादव जल्द बुलाएंगे मीटिंग, साथियों को बैठाकर लिया जाएगा आगामी फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए बिगुल क्या बजा, सियासत में रार ही फैल गई। एक ओर सपा ने अपने 3 उम्मीदवारों से नामांकन कराया तो दूसरी ओर सपा के ही तमाम सहयोगी दल विरोध की आवाज बुलंद करते हुए सामने आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कह दिया कि वो राज्यसभा के चुनाव में प्रतिभाग ही नहीं करेंगी। सीटों के गणित को देखा जाए तो एक एक वोट इस बार महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई तो फिर सपा के तीसरे उम्मीदवार का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। सपा में चल रही इस उठापटक के पीछे अब जया बच्चन का नाम सामने आ रहा है। जया बच्चन के नामांकन को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है जया बच्चन के नाम का कोई भी सियासी फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा। ऐसे में लगातार उन्हें राज्यसभा भेजा जाना पार्टी के नेताओं को अखर रहा है। अपना दल कमेराबादी की महासचिव और विधायक पल्लवी पटेल का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल खड़े किए और जया बच्चन का नाम भी लिया। सुनिए पल्लवी पटेल ने क्या कहा है और इसके बाद जया बच्चन के नाम पर चल रही रार के पीछे का कारण भी बताएंगे। पीडीए जो मैं समझती हूँ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन आज मदान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए बताने में लगे हुए हैं। तो जिनका वोट हम ले रहे हैं, जिन पिछड़ों का, जिन दलितों का, जिन मुसलमान समाज का, उसकी भागीदारी कब होगी? आज वर्तमान परिस्थितियां देखिए, ये मुसलमान समाज है जो 100% लॉयल्टी के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के लड़ाई को लड़ रहा है। उनकी भागीदारी कहाँ है? जया बच्चन और पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन के नाम से ही तमाम नेता खफा हैं। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा पहुंचाने के लिए भले ही हम एक वोट से पिछड़ रहे हो, लेकिन हम विधायकों से अपील करते हैं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सपा के पक्ष में वोट करें। उनका कहना है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए उतारे गए उम्मीदवार पीडीए की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस बीच जया बच्चन के नामांकन के बाद उनकी संपत्ति का आंकड़ा भी सामने आ गया है और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कमाई के बारे में डिटेल भी सामने आ गई है। नामांकन में दाखिल शपथ पत्र में जया बच्चन के साथ साथ उनके पति अमिताभ की कमाई के आंकड़े भी रखे गए हैं। इस शपथ पत्र के मुताबिक बच्चन दंपत्ति के पास 800 करोड़ की चल और 200 करोड़ की अचल संपत्ति है, यानी दोनों मिलाकर करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अमिताभ बच्चन की कमाई 273 करोड़ रुपए रही है। अमिताभ के पास 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की लग्जरी कारें और 54 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी है। वहीं जया बच्चन ने अपनी कमाई और संपत्ति का जो विवरण दिया है उसके मुताबिक इस साल उन्होंने 1.63 करोड़ रुपए की कमाई की है। उनके पास 40 करोड़ 97 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी और लगभग 9 लाख रुपए की एक गाड़ी भी है। हालांकि उनके पास नकद में सिर्फ 57,000 रुपए हैं। राज्यसभा चुनावों के उम्मीदवार पर छिड़े विवाद के बाद अखिलेश यादव कल मैनपुरी पहुंचे। यहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता मिल बैठकर सारी समस्याओं को सुलझा लेंगे। सपा के सूत्रों की माने तो जल्द ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक मीटिंग बुलाई जानी है। इस मीटिंग में विधायकों से वोट करने के लिए अपील की जाएगी, साथ ही नाराज विधायकों को मनाए जाने की कोशिश भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।